आपके बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर इज, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दर्शाता है कि कोई पानी गंदा है या नहीं। ई कोलाई, पी टाइफी, सी विब्रियो या फिर एंट अमीबा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि केवल ह्यूमन की फीकस में पाया जाता है। ह्यूमन की फीकस में पाया जाता है। अगर किसी वाटर बॉडी में ई कोलाई प्रेजेंट है तो उस वाटर में जरूर फीकल मैटर होगा, इसलिए इससे पता लगाया जाता है कि वाटर प्रदूषित है या फिर नहीं। A DNA strand is directly involved in the synthesis of all of the following except, यानी कि एक DNA स्टैंड द्वारा इन सभी को बनाया जा सकता है सिवाय एक के। अनदर DNA, प्रोटीन सिंथेसिस, tRNA मोलिक्यूल या फिर mRNA मोलिक्यूल। तो देखिए DNA से RNA बनता है और उसके बाद RNA से प्रोटीन बनती है, और यहाँ पर DNA से RNA बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहता है, जबकि RNA से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहता है। ट्रांसलेशन कहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं DNA से डायरेक्ट RNA तो बन रहा है, लेकिन DNA से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन रही है, और जबकि DNA से DNA बनने को रेप्लिकेशन कहता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन DNA से डायरेक्टली नहीं बनता है, उससे पहले RNA बनता है। लाइकेंस आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एज दे, लाइकेंस इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्योरीफाई एयर, are pioneers of barren rocks, are symbionts of algae and fungi, are associated with mycorrhizal roots। तो देखिए लाइकेंस फंगस एंड एल्गी से मिलकर बने होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, जिसमें कि इन दोनों को ही फायदा होता है। नंबर 2, ये पोल्यूशन के इंडिकेटर होता है, यानी कि ऐसे स्थान पर जहां पर SO2 पोल्यूशन होता है वहां पर ये नहीं उगते हैं या नहीं ग्रो करता है। एंड नंबर 3, ये बंजर जमीन पर भी उग जाता है जहां पर कोई और प्लांट नहीं उग पाता। तो देखा जाए तो इसका आंसर यहाँ पे सही होगा बी, आर पायोनियर्स ऑफ बेरन रॉक्स, लेकिन इसका सी ऑप्शन भी सही है, आर सिम्बायंट्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पर लाइकेंस आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे इसका केवल बी ऑप्शन ही सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, इनमें से कौन है जो कि मैन का सबसे नजदीकी संबंधी होता है। चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटन या फिर गिबन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, चिंपांजी, क्योंकि ह्यूमन और चिंपांजी के जीनोम में लगभग 98% सिमिलरिटी पाई जाती है। इफ बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेट, द कंसंट्रेशन ऑफ विच हार्मोन इज डिक्रीज्ड इन ब्लड, यानी कि यदि चूहे की दोनों ओवरीज निकाल दी जाएं तो उसके ब्लड में किस हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। तो देखिए ओवरी से टोटल 4 हार्मोन रिलीज होता है, तो आपको याद रखना है राइप ओवरी। तो यहाँ पर आर से है रिलैक्सिन, आई से इनिबिन, पी से प्रोजेस्टेरॉन एंड ई से ईस्ट्रोजन। तो यदि ओवरीज को निकाल दिया जाए तो यहाँ पर ईस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में कम हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है सी, ईस्ट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज बीन बॉट टू इंडिया फ्रॉम न्यू वर्ल्ड, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसे न्यू वर्ल्ड से इंडिया में लाया गया था। कैस्यू नट, पोटैटो टी रबर, मैंगो टी रबर मैंगो या फिर कॉफी। तो देखिए न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स ऐसी क्रॉप होती हैं जो कि 1492 से पहले केवल अमेरिका में ही मौजूद थी, बाद में उन्हें और देशों में भी ट्रांसफ़र किया गया, और उसमें से कैस्यू नट, पोटैटो एंड रबर ऐसी ही फसल है जिन्हें न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिका से इंडिया में लाया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए, वेक्टर ऑफ काला आजार डिसीजेस। काला आजार डिसीज का वेक्टर क्या है या फिर इसे कौन स्प्रेड करता है। सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, लॉस या फिर बेड बग। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए, सैंड फ्लाई, जिसे कि फैले बोटोमस भी कहता है। एंड काला आजार एक प्रोटोजोअन जिसका नाम है लेशमानिया।
लेस मान या दोनों वाणी द्वारा होता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज, यानी कि हमारी बॉडी की सबसे पहले रक्षा कौन करता है? एंटीबॉडीज, WBC, स्किन या फिर लीवर। तो आप जानते हैं हमारी बॉडी में सबसे ऊपर या सबसे बाहर स्किन पाई जाती है, यानी कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और ये स्किन ही हमारी बॉडी में पैथोजेंस को आने से रोकती है, क्योंकि इसमें क्लियर पाई जाती है जिसका नाम है स्ट्रेटम कोर्नियम, एंड ये जर्म प्रूफ लेयर की तरफ वर्क करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैपिला आर विदाउट टेस्ट बर्ड इन द ह्यूमन टंग? इनमें से कौन सी पैपिला ह्यूमन की जीभ पर पाया जाता है और उसमें टेस्ट बर्ड नहीं होती है? वॉलेट, फंजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म या फिर फिलीफॉर्म। तो देखिए, जीभ पर टोटल 4 तरह की पैपिला पाई जाती हैं, जिसमें है नंबर 1 फिलीफॉर्म, नंबर 2 फंजीफॉर्म, नंबर 3 फोलिएट, एंड नंबर 4 सर्कमवेलेट। जिनमें से फिलीफॉर्म सबसे छोटी पैपिला होती है और इस पर कोई टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती है, और इनमें से फोलिएट ऐसी पैपिला है जो कि ह्यूमन में नहीं पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, फिलीफॉर्म ह्यूमन टंग में पाई जाने वाली ऐसी पैपिला है जिस पर कोई टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय डॉगफिश एंड व्हेल, रैट एंड डॉग, बैक्टीरियम एंड प्रोटोजोअन, स्टारफिश एंड कटलफिश। तो देखिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स एनालॉजी मीन्स एनालोगस ऑर्गन, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिनके फंक्शन सेम होता है, यानी कि उनके कार्य सेम होते हैं लेकिन उनके ओरिजिन डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड, क्योंकि बैट एक मैमल्स है जबकि बर्ड एवीज से बिलोंग करता है, और इन दोनों के ओरिजिन अलग अलग होता है जबकि इन दोनों का काम उड़ना होता है। उसी तरह से डॉगफिश एंड व्हेल, जिनमें से डॉगफिश डिसीज से बिलोंग करती है जबकि व्हेल मैमल से बिलोंग करती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ए, डॉगफिश एंड व्हेल। इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट? ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन एनाटॉमिकली करेक्ट है? पहला है कोलर बोन्स, यहाँ पे दिया है 3 पेयर्स, तो ये गलत है क्योंकि ह्यूमन में 1 पेयर कोलर बोन पाई जाती है, और इस बोन को ब्यूटी बोन भी कहता है क्योंकि ये हमारे शोल्डर पर दोनों साइड में पाई जाती है। इसके बाद है बी, सैलिवरी ग्लैंड्स, तो यहाँ पे दिया है 1 पेयर, ये भी गलत है क्योंकि ह्यूमन में 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये आप जानते होंगे। इसके बाद दिया है क्रेनियल नर्व्स, यहाँ पे दिया है 10 पेयर्स, तो ये भी गलत है क्योंकि ह्यूमन में 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। एंड लास्ट है फ्लोटिंग रिब्स, यहाँ पे दिया है 2 पेयर, तो ये सही है क्योंकि ह्यूमन में 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है, यानी कि ऐसी रिब जो कि किसी अन्य रिब से अटैच नहीं रहती है, और ये 11वें एंड 12वें नंबर की होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है।